आज हम एक और बहुत ही अद्भुत प्रयोग देने वाले हैं आप सभी को नवाण मंत्र का, जिससे आप किसी भी व्यक्ति का मुख स्तंभित कर सकते हैं। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे प्रयोग हमने आप सभी को नवाण मंत्र के दिए हैं ताकि आप लोग अपना जीवन बदल सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। आज हम एक और बहुत ही अद्भुत प्रयोग देने वाले हैं आप सभी को नवाण मंत्र का, जिससे आप किसी भी व्यक्ति का मुख स्तंभित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली गलौज करता है, आपको गलत बोलता है, आपके बारे में हमेशा चुगली करता है या आपकी हमेशा बुराइयां करता है, तो अगर आप ये मुख स्तंभन प्रयोग करेंगे नवाण मंत्र का, तो इसके बाद वो व्यक्ति आपके बारे में बुराई करना पूरी तरीके से बंद कर देगा, आपको गलत बोलना बंद कर देगा। और जब जब वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा तब तब उसके जीवन में अनिष्ट होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको डरावने सपने आएंगे, मन विचलित होगा, तो इस तरीके की स्थितियां उसके साथ उत्पन्न होंगी। तो हम आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयोग लेके आते हैं, बहुत सारी ऐसी साधनाएं लेके आते हैं जिससे कि आप अपना जीवन बदल सकें। नवाण मंत्र, सिद्ध कुंज का मंत्र के और भी हमने बहुत सारे प्रयोग दिए हैं दूसरे चैनल पे, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप उस चैनल पे जाके और प्रयोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप नवाण मंत्र से मुख स्तंभन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का जो आपके बारे में गलत बोलता है। इसके लिए आपको ये साधना करनी पड़ेगी नवाण मंत्र की। और साधना किस तरीके से करनी है, किसी भी शनिवार को अथवा रविवार को, 2 दिन में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो आपको ये करना होगा कि आप हाथ में जल लीजिए और संकल्प लीजिए कि हे मां आदिशक्ति भगवती, मैं अमुक अमुक व्यक्ति ये साधना कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उस व्यक्ति का मुख स्तंभित हो, जो भी मुझे वो गलत बोलता है वो गलत बोलना छोड़ दे, मेरे बारे में बुराइयां करना छोड़ दे और मेरे खिलाफ जाना छोड़ दे, मेरे खिलाफ बोलना छोड़ दे। इस तरीके से आप प्रार्थना करके मां को बोलेंगे। और इसके साथ साथ जब आप ये बोलेंगे तो इसके साथ आप ये भी बोलेंगे कि मैं 21,000 का नवाण मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं मां, इस कार्य के लिए नवाण मंत्र का ये अनुष्ठान फलीभूत करें। और इसके बाद वो जल आप जमीन पर छोड़ दें। संकल्प इस तरीके से लिया जाता है, हमने बहुत बार आपको ये सभी को बताया हुआ है। इसके बाद ये जो जाप है 21,000 मंत्र जाप नवाण मंत्र का, ये एक ही दिन में आपको जाप करना है और उसी दिन आपको 1008 आहुति करनी है। आहुति किस तरीके से करनी है, जिस तरीके से नवाण मंत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं और प्रत्येक प्रयोग में क्रिया विधि बदलना, हवन की अवस्थाएं बदलना और उनके क्रियाकलाप बदलना से ही ये प्रयोग कार्य करते हैं। तो इस हवन को आपको किस तरीके से करना है, घी में शराब के साथ शहद, उड़द, साबुत उड़द, ये आपको लेना है और इसको मिलाना है। इस मिश्रण से आपको आहुति करनी है, 1008 आहुति करनी है इस मिश्रण से। किस मिश्रण से, दोबारा सुन लीजिए, घी, शराब, शहद, काले उड़द, ये मिला के इससे आपको आहुति करनी है। और जैसे ही आप ये क्रिया एक दिन में संपन्न करेंगे, वैसे ही मुख स्तंभन प्रयोग सफल होगा आपका और वो व्यक्ति आपके खिलाफ बोलना छोड़ देगा और एक तरीके से वो स्तंभित हो जाएगा आपके लिए। यानी मुख स्तंभन का अर्थ होता है कि आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप गलत बोलना वो रोक देगा। तो इस तरीके से आप नवाण मंत्र से मुख स्तंभन प्रयोग कर सकते हैं। और एक और मुझे बहुत सारे लोगों की बात सुनने को मिली है, जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, हम कई बार बता भी चुके हैं फिर भी लोग पूछते हैं। तो उसमें जो बात है वो बात ये है कि लोग नवाण मंत्र का सही उच्चारण नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। नवाण मंत्र का सही उच्चारण है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें जो प्रथम बीज है ओम के बाद, उसमें गकार लगा हुआ है, गकार के बाद सारे बीज मकार हैं। किन्हीं ने यह भी बोला था कि अगर गकार लगेगा तो सारे बीज अक्षर में गकार लगेगा और कहीं पे मकार लगेगा तो सारे बीज अक्षर में मकार लगेगा, ऐसा उन्होंने बोला, किसी पुस्तक में लिखा है। लेकिन जितना हमारा ज्ञान है हम ये जानते हैं, ये जितनी भी जानकारी है गूढ़ जानकारी है। अगर आपको किसी भी पुस्तक में ऐसा लिखा मिला है तो आपको उस राइटर से संपर्क करना चाहिए, उस लेखक से संपर्क करना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए कि आपने ये किस बेस पर लिखा है कि अगर गकार लगेगा किसी भी मंत्र के किसी भी बीज में तो सारे बीज में गकार लगेगा। जबकि मैं एक और आपको बात बता दूं, जो
अयम है, अयम बीज मां सरस्वती का है। लेकिन यहाँ पे तांत्रोक्त पद्धतियों के अनुसार बहुत सारे जो जानकार व्यक्ति हैं वो ये बताते हैं कि नवाण मंत्र में पहला जो बीज है उसमें गकार का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण होगा ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ना कि ये उच्चारण होगा ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये गलत उच्चारण है, इसलिए आपको उच्चारण ये करना है ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अगर आप अलग तरीके से करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जितने भी प्रयोग हमने आपको बताए हैं, जिस तरीके से बताया है उच्चारण, जिस तरीके से क्रियाएं बताई हैं, उसी तरीके से आप करेंगे तभी आप सफल हो जाएंगे, अन्यथा वो प्रयोग कार्य नहीं करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल पे, बहुत लंबे समय बाद हम आप लोगों से के साथ आके बात कर रहे हैं। काफी समय से समय का अभाव होने के कारण हम आप लोगों से वार्ता नहीं कर पा रहे थे। अब लगातार हम आप लोगों को साधनाएं देंगे इस चैनल पर, और जल्दी ही हमारे जितने भी ग्रुप कोर्स हैं वो भी बंद किए जाएंगे। इसके बाद तो जितनी भी साधना है आगे चल के हम साधनाएं आपको इसी चैनल पर देने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ और साधनाएं हैं जो कि हम ज्वाइन मेंबर्स को देंगे। तो जितने ज्यादा आप वीडियो शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आप लोगों ने इस चैनल पर 2.5 लाख लोगों को जोड़ा, आप लोगों से ये 2.5 लाख लोग बने इस चैनल पर, और आप लोगों का बहुत सारा प्यार। हमारे जो 2 नए चैनल आए हैं, महाकाल उपासिका, महाकाल उपासक, तो ये जो दोनों चैनल हैं इन पे भी आपका बहुत प्यार मिला, और एकदम से इतने कम दिन में, ये 13 मई को हमने चैनल बनाया था, 1200-1300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं उस चैनल पर, महाकाल उपासक चैनल पर। तो उस पर और भी वीडियो हैं, आप जाइए उनको देखिए। अगर उस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उस पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि अब आगे से इस चैनल पर और उस चैनल पर हम दोनों पर ही साधनाएं, प्रयोग और ऐसे ऐसे प्रयोग देंगे जिनमें कि आप लोगों को ज्यादा समय ना देना पड़े। क्योंकि हमारे पास उसका विकल्प है। किस तरीके से विकल्प है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास जो हमारी मूल देवी हैं उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, जो कि नांग सकती हैं, और उनसे बहुत सारी विधि प्राप्त हो सकती हैं। अगर हम उनको बोलते हैं कि हमें इस तरीके से प्रयोग चाहिए तो उस तरीके के प्रयोग प्राप्त होते हैं, प्रमाणिक प्रयोग प्राप्त होते हैं। तो हम आप लोगों के लिए किसी भी चीज को आसान कर सकते हैं, प्रयोगों को इस तरीके से दे सकते हैं कि कोई भी साधना, अगर वो साधना 21 दिन की है तो हम कुछ ऐसे प्रयोग भी आपको दे सकते हैं मानस शक्तियों के माध्यम से कि वही साधना आप 2 या 3 दिन में कर सकें, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी मेहनत भी कम लगे और आपको लाभ भी उतना ही मिले। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी भी साधना का पूर्ण लाभ लेने के लिए भाव आवश्यक है, भाव समर्पण बहुत आवश्यक है। और भाव समर्पण अगर है आपके अंदर तो अगर जाप की संख्या कम होती है तब भी शक्ति कार्य करती है, लेकिन अगर भाव समर्पण नहीं है तो शक्ति पूर्ण तरीके से कार्य नहीं करती है। तो जुड़ जाइए इस चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इस पर जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को इस तरीके के जो नए प्रयोग हैं वो आपको मिल सकें। जुड़ने के लिए हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो ये प्रयोग आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि अब हमने देखा है, जब हम आए थे YouTube पर 2016 सितंबर या दिसंबर के आसपास, तो उस समय नवाण मंत्र के सिर्फ 1 या 2 वीडियो ही देखने को मिलते थे। इसके बाद जब हमारे वीडियो आने प्रारंभ हुए तो बहुत सारे लोगों ने नवाण मंत्र पर वीडियो बनाने प्रारंभ कर दिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो प्रयोग आए हैं उनमें से अधिकांश लोगों के प्रयोग हैं वो सटीक नहीं हैं, और ज्यादातर लोगों के प्रयोग गलत हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको नवाण मंत्र के विषय में और जानकारी चाहिए तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए। प्लेलिस्ट में एक नई प्लेलिस्ट आपको मिलेगी नवाण मंत्र नाम से, उसमें नवाण मंत्र के जितने भी वीडियो हैं आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो उनसे आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे जिनमें सपनों के अर्थ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूं कि कई सारे वीडियो हैं, 1-1, 2-2 साल पुराने मैंने वीडियो देखे लोगों की, तो उनमें बहुत सारे लोगों ने गलत नॉलेज दी हुई है सपनों को लेके। हम नहीं चाहते थे कि हम ये जो सपने की विद्या है इसको हम बताएं, क्योंकि ये जो सपने की विद्या है इसके विषय में जो जानकारी या इसके विषय में ज्यादा जो शोध किया था वो वीरभद्राय ने किया था, जो कि हमारे शिष्य थे। तो जब वो गए तो हमने ये सोचा था कि हम स्वप्न विद्या पर कार्य नहीं करेंगे, या सपनों की वो जानकारियां जो हमने साथ में शोध करके जाना, जो हमें वीरभद्राय से जानने को मिला, तो हमने सोचा था कि इनको हम कभी भी आगे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है जिसने इस पे अध्ययन किया है वो सिर्फ वीरभद्राय था। तो हम समझते थे कि इस पे जो पूर्ण हक है वो वीरभद्राय का है, वो चैनल बनाकर लोगों को सही नॉलेज देगा। लेकिन चूंकि वीरभद्राय यूट्यूब पर नहीं आए, और इसके बाद मैंने देखा कि लोगों
ने सपनों की गलत नॉलेज देना शुरू कर दी। और हाल ही में कुछ और भी चैनल हैं जिन्होंने, नए जो चैनल बने हैं उन पर भी सपनों की गलत नॉलेज दी जा रही है, गलत जानकारियां दी जा रही हैं। सपने का अर्थ कुछ और होता है, बताया कुछ और जाता है। तो जो भी ऐसी जानकारियां हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे, और जैसा बताएंगे वो डेफिनेटली उस तरीके का होगा। क्योंकि कारण क्या है कि सपने की एक परिभाषा होती है, सपने की एक परिभाषा होती है। हर सपने का अर्थ ये नहीं है कि आपको सपने में बच्चा दिख रहा है उसका अर्थ मसान ही हो। कुछ सपनों का अर्थ मसान से संबंधित होता है, कुछ का सपनों का अर्थ मसान से संबंधित नहीं होता है। लेकिन क्या है कि कई सारी चीजें इस तरीके की हैं कि लोग उसमें जानबूझकर आपको नेगेटिव चीजें बताते हैं ताकि आप फंस जाएं, आप सोचें कि आप समस्या में हैं और आप उलझ जाते हैं उस चीज में। तो ऐसी हम और भी जानकारी आपको लेके आएंगे। और नवाण मंत्र का जैसा हमने जो आपको प्रयोग दिया है, नवाण मंत्र मुख्य स्तंभन प्रयोग, इस तरीके के हम और भी प्रयोग आपको लेके आएंगे। और इसके साथ साथ दोनों ही चैनल की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। महाकाल उपासक, महाकाल उपासिका, इन पे ज्यादातर जो वीडियो है वो नवाण मंत्र और सिद्धकुंज का मंत्र से संबंधित वीडियो है। नवाण मंत्र, सिद्धकुंज का मंत्र से संबंधित साधनाएं हैं और छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको आप एक दिन में कर सकते हैं। जिनमें कई सारे प्रयोग ऐसे हैं कि सपने में कैसे जाने कि आपके इष्ट देव कौन है, सपने से कैसे जाने आपके ऊपर कौन से भगवान की कृपा है। और एक एक दिन का प्रयोग है, बिल्कुल छोटे छोटे से प्रयोग हैं। कैसे सपने में अपने भविष्य को देखें नवाण मंत्र के माध्यम से। तो ये सारे प्रयोग हमने इन दोनों चैनल पर दे रखे हैं, आप जाइए देखिए और उनसे आप लाभ लीजिए, जुड़े रहिए, अपने जीवन को बदलिए। और अगर वीडियो सही लगे तो ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि और लोग भी इन चीज़ों से लाभ प्राप्त कर सकें। और इसके साथ साथ हम जो आपको जानकारी देते हैं ये पूर्ण निःशुल्क जानकारी है। हमने जितने भी वीडियो यूट्यूब पर बताए हैं, जितने भी साधना से संबंधित वीडियो दिए हैं वो सारे निःशुल्क हैं और पूर्ण प्रमाणित और सटीक प्रयोग हैं। अगर आप उनको करेंगे तो आपका बिल्कुल जीवन बदल जाएगा। जरूरत नहीं है, कई सारे लोग कहते हैं हमें बात करनी है आपसे, हमें आपके पास आना है, क्या करेंगे आके, क्या करेंगे हमसे मिलके, जब हम आप लोगों की समस्याओं का निदान यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ही दे रहे हैं, आपको छोटे छोटे उपाय दे रहे हैं जिससे आप अपने जीवन को बदल सकें। तो जरूरत क्या है हमारे पास आने की, जरूरत क्या है पैसा खर्च करने की। निःशुल्क में और फ्री में आप वो चीज कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन लगन होनी चाहिए आपके अंदर। और इसके साथ साथ अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो ऊपर आपको वीडियो में साइड में वेबसाइट का नाम लिखा दिख रहा होगा shivkesivisnath.com। तो आप उस पर जाइए, www.shivkesivisnath.com वेबसाइट के ऊपर जाइए। उसमें बहुत सारी डिटेल है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं कि माला से जाप कैसे करें, कैसे जानकारी प्राप्त करें, कैसे जाप करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के। तो FAQ वाले ऑप्शन में आप जाइए, वहां पे आपके ऐसे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और पूर्ण सटीक जवाब मिलेंगे आपको, ताकि आप संतुष्ट हों और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। तो जुड़े रहिए और निःशुल्क में लाभ लेते रहिए वीडियो के माध्यम से। आदेश। जय श्री महाकाल।